नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहले मैं सोचता था कि मास्टर स्ट्रोकवादी बड़े कम संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन आजकल जो मैं पोस्ट डाल रहा हूं, जो कि बहुत सारे पड़े हैं, जिसे रोज डालना जरूरी है, उससे क्या हो रहा है कि ये जुमला जिहादियों की संख्या कम हो रहा है। ये मेरे लिए बड़ी बात है, वरना मैं तो हर वीडियो में बोलता हूं कि मास्टर स्ट्रोकवादी इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन ये जुमला जिहादी मानते नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये जुमला जिहादी कैसे? तो देखिए, जैसे वो झुंड में चलते हैं, जैसे वो बिना दिमाग के हैं, वैसे ये भी झुंड में चलते हैं, ये भी बददिमाग है। इनकी एक और भी सिमिलरिटी है कि इनके पास अपना दिमाग कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से रोबोट बन चुके हैं। जो रटा दिया गया है उसी के ऊपर अमल करेंगे, चाहे बाकी और मामले जाए भाड़ में, इनको अपनी गुलामी करनी है। तो ये मेरी अच्छी बात है कि कूड़ा कचरा साफ हो रहा है, क्योंकि हमें कूड़ा कचरा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात है नरेंद्र दामोदर दास जी की, जो कि तेलंगाना में केसीआर के ऊपर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उनकी पूजा को लेकर टिप्पणी कर दी, जो भी उनके कोई वास्तु पूजा से रिलेटेड मैटर था। उनके ऊपर हमला बोलते हुए बोला कि 21वीं सदी का भारत है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है। जो ये इस तरह के अंधविश्वासी हैं, इनको आप किनारे लगाएं। नरेंद्र दामोदर दास जी, जहां आपको हिंदुओं का अपमान करना होता है, वहां आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ला देते हैं। बाकी जहां अन्य मजहब की बात होती है, वहां आप दिनी कार्ड खेल रहे होते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अल्लाह के नाम में इल्म ढूंढने वाले यही व्यक्ति हैं। जब हिंदुओं को नीचा दिखाना होता है, तो वहां पर बोलते हैं कि हिंदू सहिष्णु होता है, और जो मुस्लिम से नफरत करे वो हिंदू हो ही नहीं सकता, तो उसको ये हिंदू नहीं मानते। अभी थोड़े टाइम पहले नेपाल गए थे, वहां वो बुद्ध की कसीदे पढ़ रहे थे, और भारत नेपाल का लिंक बुद्ध के थ्रू जुड़ा हुआ है। प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ है, बुद्ध के जरिए जुड़ा हुआ है। जापान में भी इन्होंने यही बात कही कि पूरे विश्व में बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए शांति लाई जा सकती है। किसी भी तरह की कट्टरता से लड़ने के लिए जो कारगर उपाय है, वो भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया रास्ता। तो एक तरफ ये भारत को बताते हैं कि ये मजहब के सिद्धांतों से बंधा हुआ है, दूसरी तरफ हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। किसी की वास्तु में आस्था है या किसी चीज में आस्था है, किसी की आस्था का आप मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन वहां ये मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर भी ये मास्टर स्ट्रोकवादियों के सर्वोच्च विकल्प है। विकल्प क्यों है? इन्होंने बोल दिया कि मैं चाय बेचा। आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका इंटरव्यू सामने आया हो या कभी किसी से बोला हो कि उसने इनके द्वारा बनाई हुई चाय पी हो। ये तो रही चाय वाली बात। उन्होंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। उनके कॉलेज के दिनों का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बताए कि मैं मोदी जी के साथ पढ़ा हूं। इसके साथ वो 40 साल भिक्षा मांगकर खाए थे। तो कोई आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बोले कि मैंने मोदी जी को भिक्षा दी है। अब खैर, जो ये मोदी जी है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है। जहां जाते हैं वहां से इनका रिश्ता जोड़ ही जाता है। अब ये जो इनकी कला है, इस कला के सहारे ये हिंदुत्व की आड़ में हिंदुत्व को नीचा दिखाते हैं और जिहाद को मजबूत करते हैं। जब ये जर्मनी में थे तो वहां कहा कि इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में नहीं छिपा हुआ है, ये लोगों के अंदर इनक्रेडिबल इंडिया है। तो मोदी जी, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? क्या ये आपका अंधविश्वास नहीं है? जाहिर सी बात है कि आप कहीं पूजा पाठ कर रहे होंगे, तो उन मूर्तियों की ही पूजा पाठ कर रहे होंगे। रही बात अंधविश्वास की, तो आपके अनुसार तो यह भी अंधविश्वास है, लेकिन ये काम आप क्यों कर रहे हैं? ये काम भी आपको करना जरूरी है, क्योंकि जो ये तस्वीरें हैं वो आईटी सेल वालों को काम आती है। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी, जो कि फोटो खिंचाकर हिंदू हृदय सम्राट बन गए। अब देखिए इनका कैमरामैन कितना जबरदस्त है, किस तरह से मोमेंट को कैच करता है, और कैमरा से इनको इतना प्यार है। मैं तो आप लोगों से ही बोलती, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना हो तो एक अच्छा कैमरामैन हायर कीजिए,
आपकी क्या पॉलिसी है, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। आप गंजे को भी कंघा बेच सकते हैं, बस आपके पास कैमरामैन अच्छा होना चाहिए। तो एक तरफ दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दूसरी तरफ वही काम ये खुद करते हैं। तो जब ये खुद करते हैं तो ये इनकी आस्था है, और दूसरा करता है तो उसका पाखंड है, अंधविश्वास है। तो इनका कोई आस्था नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके, ताकि उसके मूर्खता का फायदा उठाकर वोटों का दोहन किया जा सके। अब यही काम तो राहुल गांधी भी करते हैं। वो भी चुनावी हिंदू है, ये भी चुनावी हिंदू है, वो भी कई बार देवी देवताओं का मजाक उड़ा देते हैं। यही काम नरेंद्र दामोदर दास जी भी करते हैं। तो जब सारे एक जैसे हैं तो मेरे जैसे लोगों को तो कोई समस्या नहीं है कि ये कि वो या वो, कोई रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब सारों की विचारधारा एक है तो कोई आए कोई जाए। लेकिन जो आज इनके 8 साल की अचीवमेंट गिनाई जा रही है, जो कई एम्स बना दिया, IIT बना दिया, लेकिन इनके इस्लामिक जिहाद के ऊपर बात नहीं हो रही है, जो कि इन्होंने इतना मजबूत कर दिया, जिसके ऊपर हम पिछले 1.5 सालों से बात करते आ रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा। उसी के तहत PFI इन्होंने एक शिगुफा दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब कई जो मास्टर स्ट्रोकवादी जुमला जिहादी है, वो ये भी बता रहे हैं कि CAA ला दिए, इंप्लीमेंट कहां हुआ? अगर ला दिए तो लोगों को क्यों पाकिस्तान वापस जाना पड़ रहा है? बाकी जो इनके खेल है मैंने आपको लगातार बताया हुआ है, बार बार रिपीट करने कोई फायदा नहीं है। UCC का शिगुफा दिया है, उसको लेकर PFI प्रदर्शन करने वाला, जिसको लेकर उसने हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ फतवा निकाला है केरल कि अगर तुम शामिल नहीं होते तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब PFI के बारे में खबर आ रही थी कि ये लोग बैन करने वाले हैं, लेकिन कहां रह गया? क्यों नहीं अब तक बैन किया गया? और ऐसी गतिविधियां क्यों बढ़ाई जा रही है? ताकि जो इनके दिहाड़ी वाले हैं उनकी कृत्यों को उठाकर लाए और बाकी हिंदुओं को डराए, जिसकी वजह से डर कर हिंदू इनको वोट करता रहा। बंगाल में इन्होंने हिंदुओं को उनके हालात पर छोड़ दिया। अब कहीं भी चुनाव होते हैं बंगाल का जिक्र किया जाता है कि आपको बंगाल बनने से रोकना है तो हमें वोट करना होगा। तो आने वाले समय में तो हर जगह बंगाल बन चुका हुआ, तब कहां कहां रोका जाएगा? जो बंगाल में हो रहा है उसको रोकने की दिशा में इन्होंने कौन सा कदम उठाया? मैं परिणाम की बात बाद में करूंगा। कोई कदम भी तो उठाया हो, जो कि नहीं उठाया गया। और उनके खिलाफ जो प्रताड़ना थी वो तब भी थी, आज भी है, और संभवतः कल भी रहेगी, क्योंकि इन्हें तो कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह ने बोल दिया कि आपको लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ेगी और आप 2026 की तैयारी में लग जाए। मतलब मरे कटे कुछ भी करे, बस इनका ये तस्वीर देख ले और हिंदू राष्ट्र की फीलिंग लेते हुए कमल के ऊपर बटन दबाते रहे और इनको प्रधानमंत्री बनाते रहे। क्योंकि ये नहीं तो कौन? यही है जुमला जिहाद, जो कि लोगों को फोर्स करता है, क्योंकि उसके पास भेड़ियों की झुंड है, जैसे इनके पास भी भेड़ियों की झुंड है। तो इन झुंडों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और अभी रफ्तार दी जाएगी और अभी बड़े खुलासे करने बाकी है। अभी तो उन मैटर्स के ऊपर बात किए जा रहे हैं जो अभी न्यूज में, बहुत ऐसे खुलासे हैं जो समय के साथ होगा। कौन आएगा कौन जाएगा ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। लेकिन हाँ, मक्कार मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।